ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है। खबर है कि आरबीआई रेपो रेट में इजाफा करने वाला है और ये इजाफा कितना होगा ये जल्द ही आम हो जाएगा। लेकिन इस बीच हम आपको बताते हैं कि आखिरकार रेपो रेट होता क्या है और इसमें उतार चढ़ाव से आपकी जेब कैसे प्रभावित होती है। वैसे तो रेपो रेट बहुत ही टेक्निकल टर्म है, लेकिन हम आपको इसे ऐसे शब्दों में पिरोकर बताएंगे कि कसम से आप इसे कभी भूल नहीं पाएंगे। रेपो रेट दरअसल वह दर होती है जिस पर आरबीआई बैंकों को लोन देता है। यानी जैसे हम और आप अपनी जरूरत के लिए बैंक से लोन लेते हैं, वैसे ही बैंकों को भी लोन की जरूरत पड़ती है जो उन्हें आरबीआई से मिलता है। लिहाजा जब रेपो रेट में इजाफा होता है तो बैंकों के लिए कर्ज महंगा हो जाता है और वो इसकी भरपाई आम ग्राहकों यानी आप और हम जैसे ग्राहकों से करते हैं। वो अपना लोन महंगा कर देते हैं, जिसके चलते आपके ऊपर जो बोझ है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी रेपो रेट में इजाफे का मतलब है लोन का महंगा होना। रेपो रेट के साथ ही आपने एक और टर्म अक्सर खबरों में सुनी होगी, रिवर्स रेपो रेट। तो चलिए आपको बताते हैं कि रिवर्स रेपो रेट क्या होती है। रिवर्स रेपो रेट दरअसल वो दर होती है जिस पर आरबीआई बैंकों को रुपए रखने के लिए ब्याज देता है। यानी जब बैंक आरबीआई के पास अपना पैसा रखते हैं तो उनको जिस रेट पर ब्याज मिलता है वो रिवर्स रेपो रेट होती है। मार्केट में जब बहुत ज्यादा कैश नजर आने लगता है तो आरबीआई रिवर्स रेपो रेट में इजाफा कर देता है और बैंक ज्यादा से ज्यादा ब्याज कमाने के लिए अपना पैसा आरबीआई के पास जमा करते हैं। अब जब इतना कुछ समझ लिया है तो यह भी जान लेते हैं कि आखिर आरबीआई रेपो रेट में इजाफा क्यों करता है। दरअसल महंगाई को नियंत्रित करने के लिए यह आरबीआई का सबसे पसंदीदा हथियार है। इस कदम के पीछे धारणा यह है कि लोन महंगा होने से लोगों की परचेजिंग पावर कम होगी और डिमांड और सप्लाई का अंतर भी घट जाएगा। दरअसल लोन ने हमारे लिए कुछ भी खरीदना बेहद आसान बना दिया है। हम आजकल वो भी खरीद लेते हैं जिसकी ज्यादा जरूरत हमें अभी नहीं है। इससे डिमांड और सप्लाई का अंतर बढ़ता है और महंगाई भी चढ़ जाती है। आरबीआई को लगता है कि रेपो रेट बढ़ाने से कर्ज महंगा होगा, लोग कम खरीदेंगे और महंगाई घट जाएगी। हालांकि ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है। चलिए अब यह भी समझ लेते हैं कि आखिर महंगाई को लेकर आरबीआई की जिम्मेदारी क्या है। तो केंद्र की तरफ से आरबीआई को खुदरा महंगाई 2% गड़बड़ के साथ 4% पर बनाए रखने की जिम्मेदारी मिली हुई है। लेकिन बीते साल आरबीआई अपनी इस जिम्मेदारी को निभाने में नाकाम रही और यही वजह है कि इतिहास में पहली बार आरबीआई को केंद्र सरकार को यह स्पष्टीकरण देना पड़ा कि तमाम प्रयासों के बावजूद भी वो महंगाई को निर्धारित दर तक क्यों नहीं ला पाई। तो उम्मीद है आपको इन सारे टेक्निकल टर्म्स का, सारे गणित का सीधा सरल मतलब समझ आ गया होगा।